हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट जो हमारे पास अभी चल रही है यूनिट 2, इसमें आज हम इसका ये लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं और ये जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है ये है लैपलेस इक्वेशन। इससे पहले हम इस यूनिट के अंदर लगभग सारा पैटर्न देख चुके हैं, सब एक जैसा है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो हमारा था वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बाद ही हम ये टॉपिक ले रहे हैं लैपलेस इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन पर जाने से पहले कुछ यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं बता दूं। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आप सबने इससे पहले पढ़ा, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जहां पर u किसका फंक्शन है, x और t का। ये दिखाता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो वन डायमेंशन हीट इक्वेशन के अंदर यहाँ पर एक डायमेंशन और ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही एक डायमेंशन और ऐड होगी तो ये टू डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या है, तो हीट इक्वेशन है डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और वन डायमेंशन में हमने पढ़ा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन और ऐड कर दिया डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दिस इज टू डायमेंशन हीट इक्वेशन, और एग्जाम में इसका वेटेज रहता है 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन से जाए स्टेडी स्टेट की बात करें, तो यहाँ पर इसलिए मैंने नेक्स्ट डाला है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हर क्वेश्चन में लिख दिया कि राइट टू डायमेंशन हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बात कर दी जाती है। तो स्टेडी स्टेट का क्या मीनिंग है? स्टेडी स्टेट का मीनिंग है टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपके पास जीरो रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अभी आपने टू डायमेंशन हीट इक्वेशन पढ़ा, इस हीट इक्वेशन के अंदर अगर डेल यू बाय डेल टी को आप जीरो कर दें तो यही इक्वेशन स्टेडी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन स्टेडी स्टेट इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इसको जो स्टेडी स्टेट में निकल के आया दिस इज कॉल्ड लैपलास इक्वेशन, और इसी को हम लैपलास इक्वेशन भी कहते हैं। और कभी कभी सिंपली डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि राइट लैपलास इक्वेशन, तो लैपलास इक्वेशन आपको डायरेक्टली ये लिखना है। और टू डायमेंशन हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट पूछ ले तो इसका मतलब वो उसने तब भी आपसे लैपलास इक्वेशन ही पूछा है, आप यही लिखेंगे। तो स्टेडी स्टेट में सिर्फ एक कंडीशन आप याद रखिए, डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, जीरो। तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद आते हैं जो हम ऑलरेडी पूरे यूनिट में एक जैसा ही हमने काम किया है, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास इसका कंप्लीट क्वेश्चन आता है कि सॉल्व लैपलेस इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम यहाँ पर वही उसी तरीके से काम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो लैपलेस इक्वेशन है, देखिए लैपलेस इक्वेशन आपके पास बन गई डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये हीट इक्वेशन है टू डायमेंशन की, लेकिन स्टेडी स्टेट में। तो जब हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, आप सब ने वन डायमेंशन पढ़ा, तो वन डायमेंशन हमने यूज किया था जब हमारे क्वेश्चन रॉड में गिवन है, एक ही डायमेंशन मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन टू डायमेंशन के अंदर है तो एक डायमेंशन हमारी एक्स एक्सिस है, दूसरी डायमेंशन हमारी वाई एक्सिस है। इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ प्लेट गिवन होगी, प्लेट में गिवन होगा। तो प्लेट दे दें या फिर रॉड दे दें तो आप इजीली समझ पाएंगे कि वो वन डायमेंशन का क्वेश्चन है या टू डायमेंशन का है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लेट किया कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ से देखकर पता चलता है। तो u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल x कैपिटल y, जहां पर x स्मॉल x का फंक्शन है, कैपिटल Y स्मॉल y का फंक्शन है। ये आपने इसका सॉल्यूशन लेट किया।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां से निकाल लें del u by del x, मीनिंग y को कांस्टेंट रखते हुए x का डेरिवेटिव x डैश, लेकिन यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए तो del 2u over del x स्क्वायर इज y x डबल डैश। सिमिलरली नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है del u over del y, इस बार x कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव आ गया y डैश, और अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया एक्स वाई डबल डैश। ये दोनों वैल्यू हमें अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, तो हम अपनी लैपलेस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो लैपलेस इक्वेशन है del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज y x डबल डैश प्लस x y डबल डैश, दिस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है जो हम हर बार करते आ रहे हैं, हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, इसके सॉल्यूशन से। तो हम लिख लेते हैं दिस इज डिवाइड बाय, और सॉल्यूशन हमने लिया है कैपिटल X कैपिटल Y, तो यही इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो गई x डबल डैश अपॉन x प्लस y डबल डैश अपॉन y, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेबल लेना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही मेथड का नाम है। तो एक साइड आप रखिए x को, तो x डबल डैश अपॉन x, और माइनस साइड मैंने कर दिया y की साइड, तो माइनस का y डबल डैश अपॉन y, दिस इज इक्वल्स टू k। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहले हम इस k के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू k। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई x डबल डैश माइनस का kx इक्वल्स टू 0, जिसे आप लिख सकते हैं x डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर माइनस का k ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर a। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास माइनस है y डबल डैश अपॉन y इक्वल्स टू k, तो अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा y डबल डैश प्लस का दिस इज ky इक्वल्स टू 0, और y डबल डैश को आप लिख सकते हैं दिस इज d स्क्वायर प्लस का k ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर b। अब हमारा सारा रोल इक्वेशन a और इक्वेशन b पर रहेगा, क्योंकि हम k की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर k की वैल्यू को अगर ले लेते हैं 0, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो हम तीन तरह के केसेस को बना पाते हैं। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पर लिया k इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ए को हमने कन्वर्ट किया। इक्वेशन ए जब आपने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास कन्वर्ट क्या हो गया, दिस इज डी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग यहाँ से हम अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास बन गई एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मीनिंग एम इक्वल्स टू 0 0। अगर m 0 0 है तो इसके रिपीटेड रूट आ गए, दिस इज c1 प्लस c2 x, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास इक्वेशन b है, इक्वेशन b को हम कन्वर्ट कर लें, k की वैल्यू 0 रख लें, तो d स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर 0, इसके आपके पास रूट आ गए m इक्वल्स टू 0 0, मीनिंग y की वैल्यू आपके पास आ गई c3 प्लस c4y, दिस इज दोनों सॉल्यूशन आपके पास है। तो आप इस केस में जब k इक्वल्स टू 0 है, when k equals to 0, तो आपके पास एक सॉल्यूशन निकल आया uxy, this is equals to capital X, meaning c1 plus c2x and c3 plus c4y, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक सॉल्यूशन आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, और सेकंड सॉल्यूशन अब हम लेते हैं पॉजिटिव केस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने k की वैल्यू पुट कर ली है यहाँ पर p स्क्वायर। अब हमारे पास अगर ये p स्क्वायर है, तो अगर देखें तो इक्वेशन a, तो इक्वेशन a आपके पास क्या कन्वर्ट होगी, इक्वेशन a में अगर आप p स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो गया d स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इक्वेशन b को अगर आप कन्वर्ट करें तो इक्वेशन b आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन a से फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 0, इसका मीनिंग m स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है p स्क्वायर। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस का p, प्लस माइनस का p डिफरेंट रूट है,
इसका मीनिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम CF लिख रहे हैं तो C1 e रेज टू द पावर P इंटू एक्स प्लस C2 e रेज टू द पावर सेकेंड रूट माइनस P इंटू एक्स। तो कैपिटल X की वैल्यू देखिए राइट हैंड साइड तो यहाँ 0 था तो PI तो कुछ नहीं होगा, ओनली CF रहेगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कैपिटल X का। तो ये आपने कैपिटल X का सॉल्यूशन लिख लिया। सिमिलरली अगर हम y पर आ जाएं तो यहाँ से हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 0, तो आप देखेंगे m स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस का p स्क्वायर, इस बार हमारे पास रूट्स आएंगे इमेजिनरी तो प्लस माइनस p आयोटा। जब आपके पास रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो CF का पार्ट साइन और कॉस में जाता है, तो ये आपके पास बन जाता है C3 cos p इंटू y एंड C4 साइन py। तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से y का मिल जाएगा CF ओनली, तो C3 cos py एंड C4 साइन py। तो यहाँ से आप अब इसका सेकंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो जब आपने ये वैल्यू p स्क्वायर कंसिडर की है k इक्वल्स टू p स्क्वायर, तब आपके पास इस लैपलेस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है कैपिटल X C1 e रेज टू द पावर px प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस px, और जो आपके पास y की वैल्यू वो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस रहेगी C3 cos py एंड C4 साइन py। ये आपके पास आ गया थर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं। इस बार हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं, तो केस थर्ड अगर आप यहाँ से बनाएं, ये केस सेकंड था, केस थर्ड लेके चलते हैं k इक्वल्स टू माइनस का p स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर अपने इक्वेशन a को कन्वर्ट करें तो इक्वेशन a देखिए आपके पास क्या था, इक्वेशन a रखा है d स्क्वायर माइनस का k, यहाँ पर माइनस का k है, d स्क्वायर माइनस का k, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली अगर हम इक्वेशन b की बात करें तो इक्वेशन b हमारे पास थी d स्क्वायर प्लस k, इसका मीनिंग k की वैल्यू अगर मैं माइनस p स्क्वायर रख रही हूँ तो d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ऑफ y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन a की ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे अब x के पास इमेजिनरी रूट होंगे प्लस माइनस p आयोटा, इसका मीनिंग कैपिटल X की वैल्यू इस बार साइन और कॉस में आ जाएगी, तो C1 cos px प्लस C2 साइन px। और जब हम y पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 0, मीनिंग m की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस का p, और यहाँ अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल पहुंच जाएगी C3 e रेज टू द पावर py प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस py। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके पास केस है p स्क्वायर का और ये जो भी आप केस पढ़ रहे हैं माइनस p स्क्वायर का, तो दोनों सॉल्यूशन आपस में रिवर्स हो रहे हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो y के पास पहले इमेजिनरी रूट थे, इस बार x के पास इमेजिनरी रूट है, तो यहाँ पर जब आप निगेटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं k इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर, तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया C1 cos px प्लस C2 साइन px एंड C3 e रेज टू द पावर py प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस py। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट होगा। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन हमने 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, नंबरिंग करती हूँ, हमारे पास है फर्स्ट k इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास आया ये कांस्टेंट टर्म में था C1 प्लस C2x C3 प्लस C4y। सेकेंड सॉल्यूशन था k इक्वल्स टू p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये y है यहाँ पर, दिस इज xy। जब हमने प्लस p स्क्वायर लिया तो हमारे पास सॉल्यूशन था C1 e रेज टू द पावर px प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस का px, और y के पास हमारे पास साइन कॉस की टर्म थी तो C3 cos py प्लस C4 साइन py। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन के लिए k इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर लिया तो यही सॉल्यूशन हमारे पास रिवर्स में आ गया, इस बार C1 cos px प्लस C2 साइन px, ये इमेजिनरी रूट x के पास आ गए थे, एंड C3 e रेज टू द पावर py प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस py। हमारे पास इस तरह से 3 सॉल्यूशन निकल के आए हैं। अभी जब हम लैपलेस पे काम करते हैं
तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन हमारे बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड होते हैं, जो हमें बाउंड्री या इनिशियल कंडीशन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी, बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन में अपनी बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। जो भी सॉल्यूशन इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही सॉल्यूशन इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको प्लेट के फॉर्म में दिए जाए, स्टेडी स्टेट की बात की जाए, लैपलेस इक्वेशन लेंगे, लैपलेस के तीनों सॉल्यूशन की बात करेंगे जब भी आप एग्जाम में काम करें, हर सॉल्यूशन पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और मे बी जो आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो या तो पी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर जाते हैं या माइनस पी स्क्वायर के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो लैपलेस में ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले जब हमने वेव और हीट पढ़ा था तो हमारे सारे सॉल्यूशन माइनस पी स्क्वायर के सेटिस्फाई थे, लेकिन लैपलेस के क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चंस के अंदर पी स्क्वायर का सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन वो बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड है। तो हमें यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके देखनी होगी। तो यहाँ पर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टू सॉल्व del 2u over del x स्क्वायर प्लस del 2u over del y स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन का इतना मीनिंग समझना है, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब आपको वो सारा काम करना है जो काम अभी मैंने आपको करके दिखाया। मतलब मुझे 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। इसके बाद वो कहता है जब आप तीनों सॉल्यूशन निकाल लें सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अब उसने कहा ये कंडीशन है तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन उसने दी u0y, तो हमें ये चीज पढ़नी आनी चाहिए, u0y इक्वल्स टू उसने कहा 0। तो इसका मीनिंग वो कहता है कि जब x की वैल्यू 0 आप पुट कर दें तो u की वैल्यू 0 है। सेकेंड कंडीशन उसने प्रोवाइड कराई है uly इक्वल्स टू 0, मीनिंग जब आप x की वैल्यू l पुट कर दें तब u की वैल्यू आपको 0 लेनी है। थर्ड कंडीशन उसने दी है ux0 इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग अब वो कहता है जब y की वैल्यू आप 0 रख दें तब आपको u की वैल्यू 0 लेनी है। तो 3 कंडीशन तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। और फोर्थ कंडीशन इसके अंदर दी गई है uxa इक्वल्स टू साइन n पाई x बाई l। अब यहाँ पर उसने कहा कि जब आप y की वैल्यू a पुट कर रहे हैं तब आपको u लेना है sin n पाई x बाई l। तो हमारे पास जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का वो सारा काम करेंगे जो भी हमने काम किया। तो इतना काम तो भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो मैं यहाँ डायरेक्टली ले रही हूँ। तो हमने जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लेके चले थे uxy, तो हमें सॉल्यूशन मिला है k इक्वल्स टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं, c1 plus c2x and c3 plus c4y। सेकेंड सॉल्यूशन हमें k इक्वल्स टू पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग मिला, दिस इज uxy इक्वल्स टू c1 e रेज टू द पावर px प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस px एंड c3 cos py प्लस c4 sin py। एंड थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया माइनस पी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग uxy, ये सॉल्यूशन बस रिवर्स हो गया, c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 e रेज टू द पावर py प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस py। मुझे देखना है कौन सा सॉल्यूशन मेरा सही होगा, तो हमने यहाँ इस पे सॉल्यूशन पर नंबरिंग कर दी 1 2 3, कौन सा सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन लेकर चलते हैं और जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को भी ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो है u0y। तो u0y की अगर हम बात करें तो इसको हमने कहा बाउंड्री कंडीशन 1, सेकेंड कंडीशन है uly, दिस इज बाउंड्री कंडीशन 2 एंड थर्ड कंडीशन ux0 मीनिंग बाउंड्री कंडीशन 3 एंड uxa, ये मेरे पास आ गई बाउंड्री कंडीशन 4। इस तरीके से हमने नंबरिंग करी और इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशन चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन लिया है c1 प्लस c2x। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने अप्लाई किया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 0। तो इस बाउंड्री कंडीशन में आपको x इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू 0,
तो u इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ओनली c1, c3 प्लस c4y एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला कि देखिए c1 की वैल्यू तो 0 है। जब c1 0 है तो यही सॉल्यूशन आपके पास अपडेट हो गया। आपने इस सॉल्यूशन में वैल्यू पुट कर ली ux y, c1 0 बन गया तो आपके पास बचा c2x ओनली एंड c3 प्लस c4y। इस तरह से तीन कांस्टेंट बचे हैं c2, c3, c4। अब बारी आती है सेकंड बाउंड्री कंडीशन की। आपने अप्लाई किया सेकंड बाउंड्री कंडीशन और सेकंड बाउंड्री कंडीशन आपको बताती है कि इस बार आपको x के प्लेस पर क्या रखना है, l, और x के प्लेस पर l रखकर u की वैल्यू 0, तो आपने u को 0 किया, x के प्लेस पर l रखा, ये आपने रख लिया c3 प्लस c4y। आपको फिर से कंक्लूजन ड्रॉन करना है। तो आपके पास कंक्लूजन है कि देखिए या तो आप c2 को 0 कह दे या फिर आप c3 प्लस c4y को 0 कह दे। देखिए अगर आपने c2 को 0 कहा तो आपके पास ये सॉल्यूशन बना है, c2 को 0 कहते ही ये सॉल्यूशन भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। c3 प्लस c4y के फैक्टर को अगर आप इस पूरे को 0 बना दे तो आप कहेंगे सॉल्यूशन फिर से 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। आपको क्या मिलता है कि अगर हम कोई भी फैक्टर ले लें 0 तो हमारे पास ये सॉल्यूशन ही 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। हमने इस सॉल्यूशन को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तो k इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम आते हैं k इक्वल्स टू p स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हमने सेकंड सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन नंबर 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन है c1 e रेज टू द पावर px प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस px, और यहाँ पर आपके पास है c3 cos py एंड प्लस c4 sin py। फिर से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ही अप्लाई करते हैं। तो हमने इस पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए हमने क्या रखा था, x इक्वल्स टू 0 और हमारे पास u की वैल्यू 0, तो हमने u के प्लेस पर तो 0 कर दिया। x जैसे ही 0 लेंगे तो c1 e रेज टू द पावर 0 इज 1, c2 e रेज टू द पावर 0 इज 1, तो c1 प्लस c2 एंड सेकेंड ब्रैकेट मेरे पास एज इट इज ही रहेगा cos py प्लस c4 sin py। यहाँ से कंक्लूजन मिला कि c1 प्लस c2 ये 0 है। c1 c2 अगर 0 है तो दोनों कांस्टेंट में एक रिलेशन आ गया। आप लिख सकते हैं c2 इक्वल्स टू माइनस c1। इस रिलेशन को अपने सॉल्यूशन के अंदर आपने अपडेट किया और सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लिया। सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया uxy इक्वल्स टू c1 e रेज टू द पावर px, c2 के प्लेस पर भी माइनस c1 आ गया, e रेज टू द पावर माइनस px एंड सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रह गया c3 cos py प्लस c4 sin py। अब आपके पास सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यहां से आती है। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम काम करते हैं। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, आप अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए यहाँ भी हमने अप्लाई किया था, क्या रखा था हमने, x इक्वल्स टू l। इसका मीनिंग x के प्लेस पर l रखना है और u इक्वल्स टू 0, तो आपने u को 0 किया, x के प्लेस पर l लिया। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से मैंने c1 को तो बाहर किया और जहां पर भी x था वहां पर हमने l से रिप्लेस कर दिया। तो e रेज टू द पावर pl माइनस e रेज टू द पावर माइनस pl और सेकेंड ब्रैकेट को एज इट इज लिखते चले गए cos py प्लस c4 sin py। यहाँ से फिर एक कंक्लूजन लेना है कि किसे हम 0 बोलें, किसे 0 कह सकते हैं। तो एक कंक्लूजन निकल रहा है कि c1 को आप 0 कह दें या फिर आप किसे 0 बोल दें, आप e रेज टू द पावर pl माइनस e रेज टू द पावर माइनस pl को 0 कह दें। तो देखिए c1 को जैसे ही आप 0 कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि क्या c1 0 हो सकता है, आपका ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो c1 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने c1 को 0 रख दिया तो ये सॉल्यूशन भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो 0 में कन्वर्ट नहीं होना है। इसका मतलब हम इस सॉल्यूशन को भी क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन भी हमारी इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन बचता है, सॉल्यूशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 अगर आप लेके चले तो इस सॉल्यूशन का जस्ट रिवर्स हो गया था। यहाँ पर आपके पास आ गया था c1 cos px प्लस c2 sin px दिस, और ये आपके पास आ गया c3 e रेज टू द पावर py प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस py। आपने इस पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की।
अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, और क्या अप्लाई कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन रखते के साथ ही u तो 0 आ गया, x की जगह 0 रखेंगे तो c1 cos 0 सिर्फ c1 बचेगा, c2 sin 0 0 रह गया, तो ओनली c1 आपके पास मिला, c3 e रेज टू द पावर py प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस py। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट एक कंक्लूजन निकलता है कि c1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब हम इस अपने सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं। एक कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया, तो सॉल्यूशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ux(y). c1 तो 0 हो चुका है, तो आपके पास ओनली c2 बचेगा, तो c2 sin px और नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहा, c3 e रेज टू द पावर py प्लस c4 e रेज टू द पावर माइनस py। अब यहाँ पर हमने इसे एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3 के बाद ये मैं लेके चल रही हूँ 4, और यहाँ पर मैंने इसे इक्वेशन नंबर दे दिया 5। अब मुझे 5 पर काम करना है। इसके बाद अब हमारे पास जो अपडेटेड सॉल्यूशन है, इस पर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखिए, अभी हमने इससे पहले भी अप्लाई किया, x इक्वल्स टू एल पुट किया था, और x इक्वल्स टू एल पर u की वैल्यू 0 गिवन है, तो आपने भी अपने सॉल्यूशन में u 0 पुट किया और x के प्लेस पर l, तो c2 sin pl आपके पास आ गया, नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आपके पास रहा, c3 e रेज टू द पावर py, c4 e रेज टू द पावर माइनस py। आपको फिर से कंक्लूजन लेना है, क्या c2 0 होगा या फिर आपके पास sin pl 0 होगा, ये दो कंक्लूजन आपके पास आते हैं। तो देखिए c2 तो 0 नहीं होगा, क्योंकि c2 0 होते ही आपके पास सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी आ गई कि sin pl इज 0, और इसको इसकी जनरल वैल्यू ली, तो दिस इज sin n pi। यहाँ से जो हम p लेट करते हैं, तो p की वैल्यू आपको मिल जाती है n pi बाई l, ये आपके पास दिस इज p आ गया। इस p को अपने सॉल्यूशन में अपडेट करने, और ये सॉल्यूशन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ux(y). अब इक्वेशन नंबर 5 अपडेट हो गई, तो c2 sin p की वैल्यू आपके पास आ गई n pi बाई l इंटू x, c3 e रेज टू द पावर p की आपने वैल्यू रखी n pi y बाई l प्लस का c4 e रेज टू द पावर माइनस का n pi y बाई l। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आपने अपडेट किया। तो देखिए, दो बाउंड्री कंडीशन तक तो हमें रिजल्ट मिल गए। अब हम जाते हैं थर्ड बाउंड्री कंडीशन पर। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। थर्ड बाउंड्री कंडीशन है ux0। ux0 में y के प्लेस पर 0 रखना है और u के प्लेस पर 0, तो हम अपना थर्ड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 3, जहां पर y की वैल्यू 0 है और u इक्वल्स टू आपने 0 पुट किया। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो ux(y) इक्वल्स टू c2 sin n pi x बाय l। x पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन y के प्लेस पर 0, तो c3 e रेज टू द पावर 0 1 प्लस c4। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, और u की वैल्यू आपको क्या दी गई है 0, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, एक ही कंक्लूजन निकलता है कि c3 प्लस c4 क्या बन गए 0। इसका मतलब आप c4 c3 में एक रिलेशन ले सकते हैं, c4 की वैल्यू रख सकते हैं माइनस का c3। अब इस रिलेशन को अपने सॉल्यूशन के अंदर अपडेट कर लें, और इक्वेशन नंबर 6 को हमने अपडेट किया, तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास अपडेट हो गया ux(y) आपके पास आ गया c2 sin n pi x बाय l और c3 e रेज टू द पावर n pi y बाई l, और c4 के प्लेस पर माइनस c3 e रेज टू द पावर माइनस का n pi y बाई l। यहां से भी हम c3 को बाहर ले लें, तो c2 c3 sin n pi x बाई l एंड e रेज टू द पावर n pi y बाई l माइनस का e रेज टू द पावर माइनस का n pi y बाई l। ये आपके पास सॉल्यूशन फाइनली अपडेट होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास कितनी बाउंड्री कंडीशन बची, आपके पास सिर्फ एक बाउंड्री कंडीशन बची है, बाउंड्री कंडीशन 4। तो जब आपके पास लास्ट बाउंड्री कंडीशन बचती है, उससे पहले हमें एक मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। हमेशा हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया कंप्लीट यूनिट में, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हम इसका बना लेते हैं ux(y). तो c2 c3 के प्लेस पर हम एक कोफिशिएंट ले लेते हैं bn, और यहाँ पर एज इट इज अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं n pi x बाई l e रेज टू द पावर n pi y बाई l माइनस e रेज टू द पावर माइनस का n pi y बाई l।
क्योंकि मोस्ट जनरल बना रहे हैं, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इस मोस्ट जनरल सॉल्यूशन पर हमें अपनी बाउंड्री कंडीशन 4 अप्लाई करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन 4 अप्लाई करते हैं और देखते हैं बाउंड्री कंडीशन 4 हमारे पास क्या है। तो फिर से स्क्रॉल कर रही हूँ, बाउंड्री कंडीशन 4 पर आते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन 4 थी यू एक्स ए इक्वल्स टू साइन एन पाई एक्स बाई एल। इसका मतलब y के प्लेस पर a रखना है और u गिवन है एन पाई एक्स बाई एल साइन में। तो आपने अपनी बाउंड्री कंडीशन 4 में y को a से रिप्लेस करना है और u आपको क्वेश्चन में गिवन है साइन एन पाई एक्स बाई एल। रख लीजिए अपने सॉल्यूशन में। तो u आपके पास आ गया साइन एन पाई एक्स बाई एल, दिस इज इक्वल्स टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल और y के प्लेस पर a, तो एन पाई a बाई एल माइनस का e रेज टू द पावर माइनस का एन पाई a बाई एल। ये आपके पास फाइनली इक्वेशन निकल कर आ जाती है। अब आपको ये देखना है कि अब आप यहाँ से क्या सॉल्यूशन ड्राइव करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों साइड साइन एन पाई एक्स बाई एल की टर्म रखी है। ये रखा आपके पास साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो दोनों साइड से कोफिशिएंट देख लो और डायरेक्टली कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशिएंट तो 1 है और राइट हैंड साइड से साइन एन पाई एक्स बाई एल का जो कोफिशिएंट है, एक तो इसके साथ बी एन रखा है, दूसरा एक ब्रैकेट रखा है एन पाई ए बाई एल माइनस का ई रेज टू द पावर माइनस का एन पाई ए बाई एल, ये आपके पास ब्रैकेट रखा है। तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं, याद दिलाती हूँ, इससे पहले भी कई बार हमने यूज किया है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। नहीं याद है, नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल e रेज टू द पावर x माइनस साइन e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली टर्म मेरे पास यहाँ रखी है e रेज टू द पावर समथिंग माइनस e रेज टू द पावर माइनस समथिंग। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू बी एन ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक, ये आपके पास आता है एन पाई ए बाई एल, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अब आपको क्लियरली नजर आ गया होगा कि हम बी एन की वैल्यू क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि बी एन हमारे पास अननोन था, 1/2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाई एल। ये आपके पास बी एन आ गया। इस बी एन को अपने सॉल्यूशन नंबर 8 में अपडेट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 8 को हमने अपडेट कर लिया और फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं यू एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन 1 से इंफिनिटी bn is 1/2 साइन हाइपरबोलिक n पाई a बाई l, ये bn आ गया। bn के बाद है साइन n पाई x बाई l, ये नेक्स्ट टर्म आ गई एंड ब्रैकेट था e रेज टू द पावर n पाई y बाई l माइनस e रेज टू द पावर माइनस n पाई y बाई l। तो आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लैपलास के इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ हम लैपलास इक्वेशन का एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार हमारे पास जो एग्जांपल है ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ वर्ड प्रॉब्लम क्या दी गई है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट की बात की, मतलब 2D के अंदर हम आ चुके हैं। विद इंसुलेटेड सरफेस इज 10 सेंटीमीटर वाइड एंड सो लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। एक प्लेट है जिसकी विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, दैट इट मे बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट इन लेंथ। मतलब एक प्लेट जो इनफाइनाइट लेंथ की है लेकिन विड्थ उसकी 10 सेंटीमीटर है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया। इसके बाद कहता है कि इफ टेम्परेचर अलोंग शॉर्ट एज y इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय दिस, ये उसने टेम्परेचर दिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसकी फिगर पर आना जरूरी है। हमारे पास एक लॉन्ग प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे एक ड्रॉ की, ये एक आपने ये लॉन्ग प्लेट आपने ली हुई है जिसकी जो विड्थ है ये आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये विड्थ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, लेकिन लॉन्ग अप टू इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट, इसकी लेंथ हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है। अब वो ये कहता है क्योंकि हमने इस प्लेट के अकॉर्डिंग ही, इसकी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक्सेस लिए हैं, दिस इज ओरिजिन, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसकी ये विड्थ ली है, फर्स्ट एज लिया है ओ ए, और यहाँ पर अगर मैं ओ ए की बात करूँ तो ये 10 सेंटीमीटर है।
और अगर हम ओ ए एक्सिस के अकॉर्डिंग चले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चले, तो एक्स एक्सिस का यहाँ इक्वेशन ये होगा y इक्वल्स टू 0, मतलब इस एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, वो कहता है टेम्परेचर अलोंग शॉर्ट एज y इक्वल्स टू 0, तो वो इस एज का टेम्परेचर दे रहा है आपको कि ये जो आपके पास शॉर्ट एज है इसका टेम्परेचर है 20x एंड 2010 माइनस x, एक कंडीशन उसने ये दी है। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन है x y दिस इज इक्वल्स टू 20x एंड 10 माइनस x, ये कंडीशन उसने दी है। और यहाँ पर इसके साथ कुछ टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर के साथ यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है, दिस इज 0 से लेकर 5 तक है और ये 5 से लेकर आपके पास 10 तक है, ये इसने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है। अब इसके बाद वो कहता है, इसके बाद हम और क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें कुछ और बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी। अब वो कहता है एंड टू लॉन्ग एजेस, अब लॉन्ग एजेस कौन सी है, हमारे पास ये दोनों लॉन्ग एजेस हैं एंड टू लॉन्ग एजेस x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आए तो x इक्वल्स टू 0 हमारे पास y एक्सिस का इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 हमारे पास जो इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 10 पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन का इक्वेशन आ गया x इक्वल्स टू 10। अब वो कहता है टू लॉन्ग एजेस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 10 एज वेल एज अदर शॉर्ट एज। अब दूसरी चौथी शॉर्ट एज बची कौन सी, जो इनफाइनाइट पर है, यहाँ कहीं चौथी ये शॉर्ट एज है, वो सबका टेम्परेचर कितना उसने दिया 0 डिग्री, तो हमें ये टेम्परेचर अपनी बाउंड्री कंडीशन उसने दे दी कि जो आपके पास एक है y इक्वल्स टू 0, इस पे तो टेम्परेचर दे दिया, लेकिन अदर जो 3 एजेस बची उन सब का टेम्परेचर कितना है 0, तो इसे हमें अपने मैथमेटिकल फॉर्म में बाउंड्री कंडीशन हम जिसे कहते हैं उसे किस तरह से लिखें। सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 एज की बात कर रहे हैं, यहां उसने कहा टेम्परेचर इज 0। देखिए x इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0, ये तो आपको पता चल गया कि इस पर टेम्परेचर आपका जो गिवन है वो 0 है, तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं, u x 0 y में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर इज 0, ये आपके पास बन गई बाउंड्री कंडीशन 1, तो इसके हमने डाल दिया बाउंड्री कंडीशन 1। सेकंड कहता है x इक्वल्स टू 10 की जो एज है इस पर भी टेम्परेचर कितना गिवन है 0, तो इसे आपने कहा जब आप x की जगह 10 रखेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं, u x 10 y इक्वल्स टू 0, ये आपके पास बनती है बाउंड्री कंडीशन 2। दो एज आ गई, थर्ड एज उसने कहा इन्फिनिटी वाली एज, ये वाली जो एज है इन्फिनिटी वाली एज, इस पर भी टेम्परेचर कितना है 0, इसका मतलब y तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री है, तो इसे आप मैथमेटिकली कह रहे हैं कि लिमिट आप ले लें जहाँ y टेंड कर जाए इन्फिनिटी पर और टेम्परेचर आपके पास है u x y और ये टेम्परेचर उसने दिया है 0, दिस इज बाउंड्री कंडीशन 3, ये बाउंड्री कंडीशन 3 आ गई। चौथी कंडीशन जो इसने फोर्थ कंडीशन दी है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि जब y इक्वल्स टू 0 है तब उसने टेम्परेचर यहाँ मेंशन कर दिया, तो इसे हम बाउंड्री कंडीशन 4 लेके चलेंगे, लेकिन कब, जब y की वैल्यू उसने 0 कही तब उसने टेम्परेचर मेंशन किया, तो इसका मतलब ये कंडीशन आपके पास है u x 0 की कंडीशन, दिस इज 20x एंड 10 माइनस x, जहां उसने x को डिफाइंड किया है ये 0 से 5 तक है आपके पास और यहाँ डिफाइंड किया है ये आपके पास 10 तक है, ये आपके पास बनेगी बाउंड्री कंडीशन 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर टोटल बाउंड्री कंडीशन 4 है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था इसी बार, इसीलिए इस वीडियो में इसे कवर किया है। अब यहाँ पर देखिए जो भी हम इस तरह लाप्लास इक्वेशन पे काम करते हैं, तो लैपलेस इक्वेशन का हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं, जो हमने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया कि इक्वेशन हमारा ये है और सॉल्यूशन हमारा ये था, बाउंड्री कंडीशन पर सेटिस्फाई कर रहा था। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि एक है पी स्क्वायर का, एक है माइनस पी स्क्वायर का। मैंने जो सॉल्यूशन लिया है यहाँ लिख देती हूँ, ये के इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर का सॉल्यूशन लिया है। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास ये लास्ट कंडीशन यू एक्स 0, लास्ट कंडीशन पर आती हूँ, ये लास्ट कंडीशन जो मेरे पास है, जो बाउंड्री कंडीशन 4 की हम बात कर रहे हैं, जो y पर हमारे पास डिपेंड है y इक्वल्स टू 0 पर, अगर ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब पूरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x
कुछ भी हो सकता है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में sin n पाई x बाई एल था, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x है, तो हमेशा जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा जिसके अंदर x की जो वैल्यूज हैं वो साइन और कॉस में हो, और p जो y की वैल्यूज हैं वो एक्सपोनेंशियल टर्म में हो। मतलब k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर का जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्यूशन हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा अगर ये लास्ट वाली कंडीशन फंक्शन ऑफ x है। जस्ट एक छोटी सी ट्रिक बताई है देखने का तरीका, वरना तो फिर वही है कि आप तीनों सॉल्यूशन लिखें और उसमें वैल्यू डालें और जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका करेक्ट है। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमने इसे डाला इक्वेशन नंबर 1, तो हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। फर्स्ट हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन 1, और अब आपको ये बाउंड्री कंडीशन 1 पढ़नी आ गई होगी कि x इक्वल्स टू 0 पर उसने कहा टेम्परेचर इज 0, तो हमने अपना टेम्परेचर 0 किया और x की वैल्यू 0 रखी, तो ओनली C1 आपके पास बचेगा। ये आपके पास आ गया C3 e रेज टू द पावर पी वाई प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस पी वाई। तो डायरेक्टली कंक्लूजन मिलता है कि C1 इक्वल्स टू 0। इसको अपने सॉल्यूशन में हम अपडेट करते जा रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया UXY, C1 0 हो गया, तो C2 sin PX आपके पास रह गया, बाकी ब्रैकेट एज इट इज रह गया, C3 रेज टू द पावर PY प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस PY। सॉल्यूशन को अपडेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ मैंने लिख भी दी है कि काम क्या करना है, x के प्लेस पर 10 रखते हुए टेम्परेचर 0 करना है। तो बस आपको यहाँ नोटेशन देना है, बाउंड्री कंडीशन आपने 2 पुट करी, x को आप ले लें 10 और टेम्परेचर आपको गिवन है 0, तो टेम्परेचर को तो 0 किया, तो C2 साइन x के प्लेस पर 10 लिया, तो p इंटू 10, बाकी आपके पास ये एज इट इज ही रहा, तो हमने इसे एज इट इज लिख लिया, दिस इज C4 e रेज टू द पावर माइनस पी वाई। यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास साइन P10 ही 0 होगा, तो साइन P10 इक्वल्स टू 0, इसकी आपने जनरल वैल्यू ले ली साइन n पाई, तो p की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं n पाई बाई 10, तो यहाँ पर आपके पास ये p आ गया n पाई बाई 10। इसे आपने अपने सॉल्यूशन में फिर से अपडेट किया और सॉल्यूशन को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो हमारा यहाँ तक के स्टेप है बिल्कुल प्रीवियस की तरह से ही चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर चेंज होगा, तो ये आपने ले लिया n पाई x बाई 10 एंड C3 e रेज टू द पावर n पाई y बाई 10 प्लस C4 e रेज टू द पावर माइनस का n पाई y बाई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन 3, तो बाउंड्री कंडीशन 3 को बस ध्यान से देखिएगा कि यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशन 3, बाउंड्री कंडीशन 3 क्या है कि जब y इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तब टेम्परेचर उसने 0 दिया है, इसका मतलब मुझे लिमिट लेनी है टेम्परेचर पर, जहां y लिमिट क्या लेनी है कि y इन्फिनिटी जा रहा है, तो टेम्परेचर कितना है 0 है। तो आपके पास जो भी आपने इक्वेशन नंबर 3 में अपना टेम्परेचर बनाया है इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी UXY, और ये टेम्परेचर आपको कितना दिया गया है 0। राइट हैंड साइड भी अप्लाई करें, C2 साइन n पाई x बाई 10 y पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में ही मेरा y है, तो यहाँ मैंने सेकंड ब्रैकेट पे लिमिट अप्लाई करी, C3 e रेज टू द पावर n पाई y बाई 10 प्लस का C4 e रेज टू द पावर माइनस का n पाई y बाई 10। अब मुझे बहुत ध्यान से कंक्लूजन ड्रॉन करना है कि कौन सा कांस्टेंट 0 पॉसिबल है, बस इतना करना है आपको यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, हम दो चीजें जानते हैं, e रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो y की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी जाएगी तो ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो 0 बन गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 0 हो गया। अब बचा C3 एंड e रेज टू द पावर, तो यहाँ से आपको मिलेगा C3 e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिमिट आपके पास लगा हुआ है y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपने रखा ये e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, आप जानते हैं ये तो इन्फिनिटी ही बनेगा, लेकिन टेम्परेचर कितना जा रहा है 0। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, ये पॉसिबिलिटी तो जब ही है जब ये कांस्टेंट आपका 0 हो जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, ये कांस्टेंट अगर 0 में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, ओनली when C3 इक्वल्स टू 0। तो आपको एक कोफिशिएंट मिल गया C3 इक्वल्स टू 0, आपने इसे अपने सॉल्यूशन में अपडेट किया,
तो सॉल्यूशन आपके पास कन्वर्ट हो गया यू एक्स वाई, आपके पास ओनली क्या बचा C2 साइन n पाई x बाई 10, C3 0 में कन्वर्ट हो गया तो बचता है C4 e रेज टू द पावर माइनस का n पाई y बाई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये सॉल्यूशन आपके पास बचता है। अब यहाँ पर आपके पास कौन सी बाउंड्री कंडीशन रिमेनिंग है? आप 3 कंडीशन तक अप्लाई कर चुके हैं, रिमेनिंग बचा है बाउंड्री कंडीशन 4। तो इस कंडीशन से पहले हमें इसका लेना है जनरल सॉल्यूशन। तो हमने इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ले लिया। दो ही कांस्टेंट हमारे पास बचे हुए हैं। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज समेशन C2 C4 के प्लेस पर आपने लिखा Bn वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास बन गया साइन n पाई x बाई 10 e रेज टू द पावर माइनस का n पाई y बाई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 4 है ये मुझे फाइनल आंसर देगा। अब लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन 4। अब बाउंड्री कंडीशन 4 को पढ़िए। वो कहते हैं जब एज y इक्वल्स टू 0 है तब टेम्परेचर ये है। इसका मतलब अपने आंसर में y को किससे रिप्लेस कर दो? 0 से, और u को रिप्लेस करना है 20x 10 माइनस x से। तो आपको y की जगह 0 रखना है। तो हम किस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होगा। सो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 4। y इक्वल्स टू 0 रखते हुए आपको टेम्परेचर गिवन है u x 0 का, वो टेम्परेचर आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर पुट किया u x 0, दिस इज इक्वल्स टू समेशन bn साइन n पाई x बाय 10, और e रेज टू द पावर 0 इज 1, सो n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास बचा। अब u x 0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है bn। लेकिन ux 0 की वैल्यू आपको दो पार्ट में गिवन है। दिस इज 20x एंड 10 माइनस x। ये 0 से 5 तक है और ये आपके पास 5 से 10 तक है। अब क्योंकि ये दो पार्ट में गिवन है, मेरे पास डायरेक्ट कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन किस पे ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन ट्रांसफर होता है हाफ रेंज साइन पर, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास कहाँ पहुंच रहा है? साइन सीरीज पर आ गया। तो हाफ रेंज साइन सीरीज हम इस पर अप्लाई करते हैं और bn का फॉर्मूला लिखते हैं। तो bn का फॉर्मूला हाफ रेंज के अकॉर्डिंग है 2 बाई एल। एल कितना है आपके पास? टोटल 10, टोटल इंटरवल है 10, तो 2 बाई 10 इंटीग्रेशन 0 टू 10। इसके बाद आप पुट कर रहे हैं ux 0 इंटू साइन n पाई x बाई 10 dx। अब आप देखिए ux 0 फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है 0 से 5 का, दूसरा है 5 से 10 का। तो ये आपके पास बचता है 1/5। आपने अपने इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लिया 0 से 5, और सेकेंड इंटीग्रेशन आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया 5 to 10 जो हमें दिया है। 0 से 5 में ux 0 की वैल्यू गिवन है 20x, और आपने ये पुट कर लिया साइन n पाई x बाई 10 dx, और 5 से 10 में आपको ये गिवन है 10 माइनस x, और ये आपके पास आ गया साइन n पाई x बाई 10 dx। तो देखिए जब भी आप इस यूनिट पे काम कर रहे हैं आपको हाफ रेंज साइन या हाफ रेंज कोसाइन तो मिल ही रहा है। तो क्वेश्चन जहां पर ये पहुंच जाए तो सोच लेना क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। अब 20 को मैंने बाहर किया तो ये 4 बाहर आ गया, और क्या बचा? सिर्फ x बचता है। तो फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन साइन डायरेक्टली जैसे फॉरियर में लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस n पाई x बाई 10, x का कोफिशिएंट n पाई बाई 10, माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन मतलब माइनस का साइन, दिस इज n पाई x बाई 10 एंड होल डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। तो टोटल बन गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 100, और ये आपके पास इसकी लिमिट आ गई, लिमिट बन जाती है 0 से 5। ये आपके पास लिमिट आ गई 0 से 5 की। अब फिर से देखिए 1/5 अंदर जा रहा है, 20 को मैं बाहर किया तो ये बचता है आपके पास 4। फिर से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 10 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, और ये आपके पास बना सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 10 माइनस एक्स एज इट इज, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस n पाई x बाई 10 डिवाइडेड बाई n पाई बाई 10 एंड माइनस साइन। अब 10 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ -1,
और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का साइन n पाई x बाय 10 एंड होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 100। ये आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन आ गया जिसकी लिमिट है आपके पास 5 से लेकर 10 तक। आपको ये देखना है कि अब आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। ये मेरे पास है लिमिट 0 से 5 की, तो ये देख लो कि कौन सा आपको आंसर देगा। अगर मैं जीरो लिमिट की बात करूं तो जीरो लिमिट पे साइन तो जीरो मिलेगा, यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम 5 रखते हैं। तो 5 में जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे ये आपको मिलेगा, दिस इज 10 अपॉन एन पाई। ये वैल्यू आ गई 10 अपॉन एन पाई, और माइनस साइन ये मैंने बाहर किया। x के प्लेस पर आपने रखा 5 और x के प्लेस पर 5 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा cos n पाई बाई 2। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद माइनस माइनस आपके पास बचा प्लस, फिर से आप 5 रखते हैं तो ये आपके पास 100 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर मैंने ये किया, ये वाली टर्म है। इसके बाद आप 5 रखें तो आपके पास ये बनता है साइन n पाई बाई 2। ये आपके पास साइन n पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गया 100 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसके बाद की नेक्स्ट टर्म लें, अगर हम जीरो पर चले तो जीरो से देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, जीरो मिलेगा और साइन जीरो जीरो हो गया, मतलब लोअर लिमिट पे कोई आंसर नहीं मिलता, अपर लिमिट का आंसर ये बनता है। इसके बाद चलते हैं सेकंड ब्रैकेट पर 4 पर। यहाँ पर अपर लिमिट आपके पास 10 है, तो देखिए 10 माइनस 10 करोगे तो जीरो मिलेगा, तो फर्स्ट तो आपको जीरो मिल गया। इसके बाद 3 माइनस है तो माइनस के साथ ये आ गया आपके पास, और 10 अगर मैं रखूं तो साइन n पाई मिलेगा और साइन n पाई फिर से जीरो, तो अपर लिमिट में तो यहाँ पर आंसर मिलता है जीरो। माइनस साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट पर जाते हैं, लोअर लिमिट है आपके पास 5, तो 10 माइनस 5 आपके पास ये आ गया 5, माइनस का साइन है, माइनस साइन ये लगाया आपने, और ये आपके पास बचा 10 अपॉन n पाई। फिर से x की जगह पाई रखें तो cos का जो आपके पास एंगल मिलेगा ये मिलेगा n पाई बाई 2। नेक्स्ट अगर आप चलें, 3 माइनस आपके पास रखे हैं, 3 माइनस मैंने ये लगाया, दिस इज 100 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ पर 5 रखें तो साइन का जो आपको एंगल मिलेगा ये आपको मिलेगा साइन n पाई बाई 2। ये आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनल आंसर देखें, 4 को आपने कंप्लीटली बाहर किया तो माइनस का 50, 10 इंटू 5 अगर आप ले लें तो ये आपके पास बचता है 50 अपॉन n पाई, दिस इज कॉस n पाई बाई 2, प्लस का 100 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज साइन n पाई बाई 2। ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसके आगे चले, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो गई प्लस 50 अपॉन n पाई कॉस n पाई बाई 2, और ये आपके पास माइनस माइनस हो जाता है प्लस, दिस इज 100 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। cos n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास 100 100 200 हो गया, 200 में 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो 800 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। ये आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इज bn। इस bn की वैल्यू को बस आपको अपने आंसर में पुट करना है। तो आपने देख लिया फॉरियर सीरीज यहाँ पर अप्लाई हुई, एक कंप्लीट क्वेश्चन फॉरियर सीरीज का है, और इक्वेशन नंबर 4 में हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बस इक्वेशन नंबर 4 में मुझे bn की वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर लिखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाता है, दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, bn की वैल्यू आपने पुट करी 800 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। ये तो bn है, और इस bn के साथ रखा क्या था, आपके पास रखा था साइन n पाई x बाई 10 और e रेस टू द पावर। तो ये आपने यहाँ एज इट इज लिख लिया, साइन n पाई x बाई 10 e रेस टू द पावर माइनस का n पाई y बाई 10। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थी, बाउंड्री कंडीशन 3 एंड बाउंड्री कंडीशन 4 जो हाफ रेंज का भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये लैपलेस इक्वेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है और दोनों सेमेस्टर में आया है, इवन और ऑड दोनों सेमेस्टर में लैपलेस इक्वेशन से ही क्वेश्चंस मिले हैं। तो बेटर है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें
और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में इतना ही पार्ट सफिशिएंट है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।